नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ अर्पिता। चलिए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रालय की नई दिल्ली में अहम बैठक हुई। कैबिनेट ने कई अहम प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इनमें 2 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। आज कुल 9,17,791 करोड़ रुपए के 7 सेक्टर्स के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। इनमें एयरपोर्ट, पोर्ट, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, इंडस्ट्रियल और हाउसिंग से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। रेलवे के लिए 91,801 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इसमें कुल 12 रेलवे प्रोजेक्ट और बनारसी में नए पुल शामिल हैं। रूस की कजान में वस्त समिट के दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा, ज्यादा न्यायसंगत व्यावसायिक व्यवस्था बनाने के लिए स्थापित संस्थाओं में सुधार की जरूरत है। ये सुधार तत्काल करने चाहिए। इस दौरान जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान को भी दोहराया कि ये युद्ध का युग नहीं और वैश्विक विवादों को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। बस ये दिखता है कि पुरानी व्यवस्था कितनी गहराई से बदल रही है। साथ ही अतीत की कई असमानताएं भी जारी है, बल्कि उन्होंने नए तरीके अपना लिए हैं। वैश्वीकरण के लाभ बहुत असामान्य रहे हैं। ऐसे में दुनिया के सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में काफी पीछे रह जाने का खतरा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा गुरुवार को कर दी है। इन 9 सीटों पर मतदान 13 नवंबर को होगा और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। पार्टी ने कुंदन की सीट पर रणवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद सीट पर रंजीव शर्मा, खैर से सुरेंद्र दिलेर, करहल से अनुजेश यादव, फूलपुर से दीपक पटेल, कटेहली से धर्मराज निषाद और मांझवा से सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसकी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीएसपी ने आज अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीएसपी ने 8 विधानसभा के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं, जिसमें कटेहरी विधानसभा से अमित वर्मा, फूलपुर सीट से जितेंद्र कुमार सिंह, मीरापुर सीट से शाहनजर, सीसामऊ सीट से वीरेंद्र कुमार शुक्ला, करहल सीट से अवनीश कुमार, मुरादाबाद की कुंदन की सीट से रफतुल्ला को मैदान में उतारा है। वहीं गाजियाबाद सीट पर परमानंद गर्ग और मिर्जापुर जिले में मांझवा की सीट से दीपक तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तारीखों के ऐलान कर दिए गए हैं। गुरुवार को समाजवादी पार्टी ने बची हुई सीट खैर और गाजियाबाद की सीट पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। पार्टी ने गाजियाबाद से सिंह राज जाटव को टिकट दिया है। वहीं खैर विधानसभा सीट से चारुकैन को उम्मीदवार बनाया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन गांडेर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। कल्पना ने आज गांडेर से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कल्पना का मुकाबला यहां बीजेपी की मुनिया देवी से है। नामांकन दाखिल करने के बाद कल्पना ने एक्स पर इसकी जानकारी भी दी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, गांडेर विधानसभा की अपने लोगों की सेवा करने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में जेएमएम उम्मीदवार के रूप में मैंने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी उपचुनाव के लिए गुरुवार को कानपुर की सीसामऊ सीट के लिए प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बीजेपी यहां सुरेश अवस्थी को मौका दिया है। सुरेश अवस्थी का मुकाबला सपा नेता इरफान सोलंकी की पत्नी नसीमा सोलंकी से होगा। पंजाब में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल को झटका लगा है। पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सोहन सिंह थंडल होशियारपुर में बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी उपचुनाव में थंडल को छबीलवाल विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बना सकती है। बीजेपी के पंजाब प्रभारी और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी और पूर्व केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने थंडल का पार्टी में स्वागत किया। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस मैदान में नहीं उतरेगी। कांग्रेस की ओर से आधिकारिक तौर पर ये बयान जारी किया गया है। इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि बात सीट की नहीं जीत की है, इसलिए सपा के सिंबल पर सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा से मुलाकात की और अन्य मुद्दों के अलावा बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार पर चर्चा की। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की वरिष्ठ बैठकों से इतार दोनों ने
महाविश्व सार्वजनिक वस्तुओं में निजी पूंजी की भागीदारी से संबंधित मुद्दे और ऊर्जा सुरक्षा और बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDBs) में सुधार पर चर्चा की। शिरोमणि अकाली दल पंजाब में विधानसभा के उपचुनाव नहीं लड़ेगी। गुरुवार को पार्टी बैठक में ये फैसला लिया गया है। राज्य की 4 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि श्री अकाल तख्त साहब ने पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को तनख्वाहिया घोषित कर रखा है और वो अभी राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकते। अकाल तख्त साहब की हुक्म सिर्फ पार्टी अध्यक्ष के लिए नहीं बल्कि पार्टी के लिए भी है, इसलिए उपचुनाव में पार्टी हिस्सा नहीं लेगी। पुष्पा 2 की रिलीज में अब कुछ दिन बचे थे। फिल्म की रिलीज डेट 6 दिसंबर को बताई जा रही थी, लेकिन अब फिल्म एक दिन पहले रिलीज की जा सकती है। मेकर्स ने फिल्म के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी। पुष्पा 2 की रिलीज डेट बदल गई है। कैप्शन में लिखा, अब सेलिब्रेशन एक दिन पहले होने वाला है। एक दिन पहले बॉक्स ऑफिस पर आग लगने वाली है। एक दिन पहले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले हैं। पुष्पा राज का रूल एक दिन पहले शुरू होने वाला है। इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। अश्विनी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पुणे टेस्ट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। भारतीय ऑफ स्पिनर की पहली पारी में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज विंग यंग को आउट करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड जमा दिया। अश्विनी ने ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नॉर्थ लाइंग को पीछे छोड़ते हुए महारिकॉर्ड की स्क्रिप्ट लिखी। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे बड़े रिकॉर्ड की गाथा लिखने के लिए अश्विनी ने बाकी गेंदबाजों की तुलना में सबसे कम मैच खेले। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की आर्थिक तरक्की की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि कई विश्व देशों की नज़ीर है। पुतिन ने रूसी शहर कजान में 16वें विश्व समिट सम्मेलन में अपने संबोधन में ये टिप्पणी की। उन्होंने 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, हम अक्सर जिस उच्च आर्थिक विकास दर सुनिश्चित करने पर जोर देते हैं, भारत उसे सफलतापूर्वक करने में कामयाब रहा। इसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि 7.5% की वृद्धि ये हम में से कई लोगों के लिए एक उदाहरण है। इस उपलब्धि के लिए शुक्रिया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कनाडा में ट्रूडो की इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। सांसदों ने उनके इस्तीफे देने के लिए 28 अक्टूबर तक का समय दिया है। सीबीसी न्यूज के रिपोर्ट्स के मुताबिक लिबरल सांसदों ने पार्लियामेंट हिल पर इकट्ठा होकर ट्रूडो के इस्तीफे की मांग की। बंद कमरे में एक बैठक हुई जिसमें असंतुष्ट सांसदों ने जस्टिन ट्रूडो को अपनी शिकायत बताई। तो ये थी आज की 15 बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरों को देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ 15।